रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 7F। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले हैं, जहाँ पे ग्लास बॉल से एक एंड पे ऑब्जेक्ट रखा है, आपको फाइनल इमेज बताना है। तो दो सरफेस की चेन होने वाली है और यहाँ पे हम नेट मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो लेक्चर 7F में देखो यहाँ क्या कवर कर रहे हैं हम लोग। ये एसेंशियली प्रॉब्लम 9 है, जहाँ पे टू सरफेस है। सरफेस 1 एयर टू ग्लास है, वो इमेज 1 देगी। दूसरा सरफेस है ग्लास टू एयर, वो फाइनल इमेज देगी। और जो नेट मैग्निफिकेशन है वो M1 × M2। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हार्डेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, है ना। ये M1 M2 मल्टीप्लाई करके ही हमें फाइनल इमेज मिलेगी, और M1 M2 में V और U सब चाहिए, तो देर इज सिंपली कैलकुलेशन इन्वॉल्व, दैट्स इट। चलो, तो देखो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि देखो फिगर पहले देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, कोई पेंसिल है और ये ग्लास है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो ये दो रिफ्रैक्शन होंगे, एक पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, है ना। तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। ओके, तो रे डायग्राम से सीधी बात बनेगी नहीं, बिकॉज मैग्निफिकेशन चाहिए, तो यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग एंड दैट कैलकुलेशन विल गाइड यू इफ एट ऑल यू वांट टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बने। जब हम वी कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से, मतलब यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ पे बन रहा है यूजुअली। तो इसके लिए ये जो यू है वो वर्चुअल हो जाएगा, है ना। और नेट मैग्निफिकेशन में हमें दोनों μ1 μ2, देखो पहली सरफेस के लिए ये μ1 है, ये μ2 है, जबकि दूसरी सरफेस के लिए ये μ1 है और ये μ2, फ्लिप हो जा रहा है। ओके, और जैसे हमें पता है कि पहली सरफेस के लिए R यूजुअली पॉजिटिव रहता है, अगर, और दूसरी सरफेस के लिए ये, क्योंकि रे यहाँ जा रहा है ना ऐसे, तो ये नेगेटिव R है, ये पॉजिटिव R है। ठीक है, जैसे जैसे हम कैलकुलेट करेंगे हम इसको। चलो, तो पहला स्टेप क्या है, देखो यहाँ S1 पे एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन करेंगे, जो भी फॉर्मूला है, और हम M1 निकालेंगे। ठीक है, अब V से, इस V से हमें U मिलेगा, और अज्यूम करेंगे कि ये V वर्चुअल है, तो 2R शिफ्ट करना पड़ेगा U2 कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो ये शिफ्टिंग है, इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर ग्लास टू एयर में अगेन वी नो U, वी नो μ1 μ2, R पता है हमें, तो फाइनली हम M1 M2 करेंगे। देखो जैसे R कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर S2 विल बी, है ना, और साइन फ्लिप्स, तो ये आपको केयरफुल रहना है। अच्छा, अब है ना, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि V1 150 आ रहा है, तो 150 तो 2R से ज़्यादा है ना, तो क्योंकि S2 तो 50 है, S1 से 2R 50 पे आ रहा है, इसलिए आपका U2 आएगा 100। तो ये आपका प्लस है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, देखो पहले तो सबसे पहले μ1 μ2 U और R पहली सरफेस के लिए सारा आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ रखो, एंड देन फॉलो सिंपली स्टेप बाय स्टेप एंड वी गेट V1। जैसे ही V1 मिला, M1 मिल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन -1 है। व्हाट डज दिस मीन? माइनस का मतलब तो हमें पता है कि इन्वर्टेड बनेगी। दूसरा इन्वर्टेड और क्या, सेम साइज। ठीक है, और ये देखो फिजिकल मीनिंग की 150 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये सारा फिजिकल मीनिंग यहाँ समझा दिया है। इन्वर्टेड है, सेम साइज। I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये 150 है
है ना, यहाँ से वो 150 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 है। तो ये जो है वो U2 इज इक्वल टू 100 बनने वाला है। तो देखो अब सेकंड सरफेस के लिए यहाँ से हमें I1 100 मिला है, और ये जो V1 है वो आपको 150 मिला था, इसलिए ये अगर 50 निकाल दिया तो U हमें आ, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल 100 पे, इसलिए U2 हमें +100 वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने कहा ना, इसमें आप रे डायग्राम पहले अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको सब कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। द कैलकुलेशन विल गाइड यू टू ड्रॉ द रे डायग्राम लाइक दिस। ओके, तो देखो हमारी शार्प नोट पे जो जो ट्रॉप ट्रैप लिखा है ना, आप गलती यूजुअली होती है इसलिए सब दिया हुआ है कि U2 आपको ढंग से लेना है, ऐसा नहीं कि -100 ले लिया। अब देखा है आपने कि रूल, अगर आप देखो देखना है तो V1 अगर ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द बॉल है तो U2 यूजुअली प्लस आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यूजुअली आएगा, है ना। U2 ग्रेटर देन 0 वर्चुअल, लेस देन 0 है तो रियल ऑब्जेक्ट, मतलब पहले ही कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, अपने इस केस के लिए वर्चुअल देखा है आपने। फिर S2 जो है वो राइट सरफेस है, जबकि रे जा रहा है राइट की तरफ, तो ये कॉन्केव सरफेस होने की वजह से उसका ये जो R है वो इस तरफ है, तो देयरफॉर दिस इज माइनस। अब सारा S2 के लिए सारी चीज़ें हमें पता है, हम प्लग इन करेंगे। हमारा वैल्यूज, ये मेन फॉर्मूला है हमारी, ये तो फिंगर टिप पे होनी चाहिए हमें। V2 निकल के आ गया। अब जो भी V2 है वो तो S2 से मेजर होता है। ठीक, तो ये फाइनल S2 से इतना दूरी पे निकल के आया। अच्छा, V2 जैसे ही निकल के आ गया, M2 तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो M2 3/7 आया है। पहली बात तो है कि प्लस आया है, प्लस का मतलब है कि जो इमेज थी इन्वर्टेड, जैसे ऐसी इमेज थी तो दूसरी भी इमेज ऐसी बनेगी और कम साइज की बनेगी, क्योंकि 3/7 तो कम है ना। इमीडिएटली यू कैन सी द मीनिंग। V2 ग्रेटर देन 0 है, रियल इमेज है, और M2 प्लस है तो इरेक्ट इमेज है, और डिमिनिश्ड है, लेस देन 1 है, इसलिए तो ये सारी चीजें। तो नेट कैसे होगा कि नेट में ना ये माइनस नहीं भूलना है, तो अल्टीमेटली ये इमेज तो इन्वर्टेड ही बनेगी, भले ये पॉजिटिव आया है ना। यहाँ पे भी गलती होती है, क्योंकि नेट 0 है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और लेस देन 1 है नेट तो डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। तो फाइनल पोजीशन कहाँ से हमने दिया है, 200/S2 से दिया है। नेट मैग्निफिकेशन -3/7, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ऐसा नेचर आएगा। कितने स्टेप थे, S1 और S2 के लिए पहले μ1 ये था, μ2 ये था। S2 के लिए पहले μ1 ये था, μ2 ये था, U ये था। ऐसे सारी चीजें देखो आपको लिख के रखी है, तो ऐसे आप लोग फॉर योर रेफरेंस ये सारी चीजें हैं। अब ये सारा आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन है, जस्ट अगर किसी को, अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्किप। S1 के लिए U माइनस था, रियल ऑब्जेक्ट था, V प्लस था, रियल इमेज था, μ1 μ2 तो इन्वर्टेड इमेज बन के आया है। ठीक, अब अगर आप V/U लेते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि V/U मेनली, दूसरा M2 के लिए U2 प्लस था वर्चुअल, V2 भी प्लस था, लेकिन ये वर्चुअल नहीं बोल देना, ये रियल है ना, क्योंकि हम V पॉजिटिव का मतलब है रियल है। M2 ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, तो रियल इमेज, लेकिन है ना इरेक्ट बनेगी, अल्टीमेटली वो ओरिजिनल इमेज से इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है ना, तो इसीलिए M1 M2 को फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड है,
है ना, क्योंकि इमेज नेचर डिस्क्राइब करना है तो वो तो फाइनल होता है, तो माइनस साइन भूलना नहीं है। ओके, V2 आपका जो आया है, ये आपको करना है S2 से, ना कि, समझे, आप जो फाइनल रिपोर्ट करेगा कि कितनी दूरी पर है, तो ये इतनी दूरी पर है S2 से। ओके, और ये रियल रियल इमेज बनेगी। समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें ऐसे रिपोर्ट करते हैं। चलो, अब आपको अगर ड्रॉ ही करना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप क्या करो, हर बार ये जो एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना, उसकी इमेज तो एक्सिस पे ही बनती है कहीं पर। तो आप फाइनली पहले पहले इसका, अगर आपने v कैलकुलेट किया है तो आपको पहले ये पॉइंट कहाँ पर मिला वो पता है, फिर इसका मैग्निफिकेशन पता है, तो आप उसका मैग्निफिकेशन उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मैग्निफिकेशन तो ऐसे पहले इसको लोकेट करो, v से लोकेट करो इसको, फिर इसका मैग फिर इसका ऐसे रे डायग्राम ड्रॉ होता है। फिर दूसरे के लिए भी इसी का पॉइंट यहाँ पे आया था और इसका मैग्निफिकेशन छोटा आया, तो अल्टीमेटली इरेक्ट आया था। तो पहले मैग्निफिकेशन सोच लो, वी सोच लो, ये पॉइंट लोकेट करो और फिर ड्रॉ करो। तो दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम। I1 इज द गोस्ट इमेज, मतलब ये जो पहला इमेज बनेगा इसको हम गोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। फाइनल इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, वो हमारा फाइनल एम से हमें गाइडेंस मिलता है, ये नॉट बाय द शेयर रे डायग्राम। सो देयर फॉर आई से दिस इज हार्डेस्ट, क्योंकि इसमें सब कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। ये है फिजिकल पिक्चर कि एक्चुअली बॉल लाइट को कन्वर्ज करा रहा है ना। तो क्योंकि एयर टू ग्लास जो है वो डेंसर है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कन्वर्जिंग होगी। कॉन्वेक्स सरफेस यूजुअली, ये जो ग्लास ऐसे होगा ना, तो ये यूजुअली ये कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स जो सरफेस होती है वो कन्वर्जिंग होती है, हम लेंस में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये इसने कन्वर्ज करा दिया है। डेंसर ग्लास है, एयर है, और उसके सामने कॉनकेव सरफेस थी। तो ये तो आपको पता है कि ये दिस कैन डू एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द यू, है ना। ये हमने लेक्चर 7E में प्रॉब्लम 8 में देखा था, कॉनकेव सरफेस डेंसर टू एयर, इट कैन डू एनीथिंग। अच्छा, ये है इक्विवेलेंट लेंस पावर। तो जैसे मैंने कहा, ये म्यू जो है वो थिक लेंस है। अब हम जो लेंस पढ़ेंगे ना वो तो थीन लेंस होता है। अब अगले नया टॉपिक है कॉन्सेप्ट 86, वो लेंस पे है। सो therefore this problem is a connecting problem where you see the thickness, however the thickness it acts as a lens। म्यू इतना है, आर उसका 25 सेंटीमीटर है, तो इमेज 29 सेंटीमीटर पे बनी है, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे था, है ना। तो इसका फोकल लेंथ हम निकालेंगे एफ का, मतलब लेंस के लिए, वो आप इसमें, है ना, काइंड ऑफ इट कैन हेल्प यू, है ना। ऐसा प्रॉब्लम आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर क्लोज आ रहा है तो ये लेंस के लिए ये सब चीजें हैं। तो इससे आपको ना ऐसे प्रॉब्लम में ये इसीलिए दिया हुआ है कि आप कैसे, तो जैसे हम कॉनकेव मिरर के लिए करते थे ना, यू अगर लेस देन है तो वो सारी चीजें यहाँ भी अप्लाई होगी, है ना। कॉनकेव मिरर में अगर लेस देन है यू तो वर्चुअल इमेज बनता था फाइनल। तो वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये जो सरफेस ऐसे होते हैं ना वो सारे, ये डेंसर मीडियम है, तो ये सारे कॉन्वेक्स लेंस बनेंगे और ये रिजल्ट देंगे कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक है, तो ये पैटर्न देखो, ग्लास बॉल, ग्लास स्फीयर, ये पैटर्न इजी है अगर आप लेंस को कंपेयर करने जाओ तो, और उसको आपसे, उससे आपको को जनरल आइडिया मिलेगा। बट nevertheless you have to solve it by sequential S1 S2 से, that's the best way। ओके, तो जो एक पेज का 90 सेकंड्स का जो रिवीजन है
उसके लिए ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ये तो पहले ही लेक्चर में कवर किया था, डेरिवेशन दूसरे लेक्चर में किया था ये सारी। और कैसे मेथड, क्या मेथड होती है ये भी देखो। पहले रिफ्रैक्शन एट S1 लो, फिर शिफ्ट करो, फिर रिफ्रैक्शन, फिर नेट निकालो, और अगर U2 ग्रेटर देन है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो 90 सेकंड्स का हमारा नोट्स है वो सारा ये फुल लेक्चर इस पे दिए हुए हैं। तो ये अगेन टू रिवाइज, जेई ट्रैप में क्या होता है, m=v/u, आपको ये लेना है ना, और μ1/μ2 हर सरफेस के लिए लेना है आपको। दूसरा, अगर v1 ग्रेटर देन 2r है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, प्लस बनेगा, है ना, माइनस नहीं लेना है। फिर R2 यूजुअली फ्लिप करता है यूजुअली, तो ये -r लेना है, प्लस नहीं लेना है। तो S1 के लिए U देखो, R देखो, V देखो, है ना, ये प्लस था, 2r से ज्यादा था, 50 से ज्यादा था इसलिए। तो नेट देखो। अब आप क्या करो कि जिनको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो यू कैन अगेन थिंक अबाउट दिस, कि ये क्यों पॉजिटिव है, ये क्यों नेगेटिव है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज स्टेपिंग यू बैक। अदरवाइज अगर ये आता है तो आपका हो गया है, मतलब। तो, तो हम लोगों ने अब ये सारी चीजें देखो हो गई है आपकी। फोकल लेंथ भी पता है आपको, फर्स्ट फोकल क्या है, सेकंड फोकल क्या है, ये लेंस में हमें काम आएगा। मिरर अगर लगाया है तो कैसे करते, रिफ्रैक्ट, लेटरल मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन, है ना। अगर दो सरफेस है तो हम सीधा फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन निकालेंगे, फिर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और इमेज को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, अगर ऐसा लेंस, मतलब ऐसे कुछ दिया है डेंसर ऑब्जेक्ट, तो हम लेंस के हिसाब से थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, ज्योमेट्री, सब कुछ हमने ढंग से किया है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट 86, जिसमें हम लेंस शुरू करने वाले हैं। और ये लेंस जो होता है वो सेम है, एक्सेप्ट दैट नाउ इट्स थिकनेस इज thin, that's why it's thin approximation. So that thickness negligible is the main approximation. उसी से हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है, उसी से निकलेगा। अगर थिन अप्रोक्सीमेशन नहीं होता तो नहीं निकलता, है ना। तो बट लेंस के पहले ये सारा चीजें, टू सरफेस चेन और स्पेरिकल रिफ्रैक्शन, ये आना चाहिए आपको। चलो, तो अब हम कॉन्सेप्ट 85 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी कवर की है, हैं? आप जिनको जो लेक्चर छूट गया है वो उस हिसाब से कवर करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंसेज शुरू करेंगे। होप यू हैव लाइक दिस। अगर लाइक है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लेंस में मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।